BMW के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। मरते मरते हमसे मजाक कर गया। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया के कई बादशाही हुक्म और फरमानों के पीछे जो ताकत काम करती रही है, वो ताकत दरअसल बादशाही खजानों से निकलती रही है। ये दुनिया का दस्तूर है कि पैसे की ताकत हर वक्त में सत्ता के बड़े से बड़े शौकीनों को भी झुकाती रही है। कौन नहीं जानता कि बेशकीमती पत्थरों, सोने चांदी के अकूत भंडारों के साथ हीरे जवाहरातों से भरे बड़े बड़े तहखानों की खोज में कितनी सल्तनतें लूट ली गईं, कितनी भटक गईं और कितनी उस खजाने के साथ ही ऐसा रहस्य बन गईं जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे बड़े अकूत खजानों के बारे में जो वक्त के साथ या तो खत्म हो गए या लुप्त हो गए या फिर समंदर की अथाह गहराइयों में आज भी आश्चर्य पैदा करने वाली कहानियां बन गए। तो बने रहिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक। जेन लेफिट्स ट्रेजर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं जेन लेफिट और उसका भाई पियरे से। दोनों फ्रांस के रहने वाले थे और समुद्री डकैत थे। वे लोग मैक्सिको की खाड़ी में मर्चेंट जहाजों पर हमला करते थे और लूटपाट करते थे। लेफिट की 1823 से 1830 के बीच मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके खजाने के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। ऐसा माना जाता है कि न्यू ऑरलियंस तट के आसपास कहीं उसका खजाना छिपा हुआ है। द अंबर रूम। रूस में द अंबर रूम एक प्रसिद्ध महल था। ये सेंट पीटर्सबर्ग शहर के करीब स्थित था। द अंबर रूम कमरे की तरह एक चैम्बर था। इसका निर्माण साल 1707 में पर्शिया में किया गया था। ये पीटर द ग्रेट को रूस और पर्शिया के बीच शांति के तोहफे में मिला था। साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए इसका अलग अलग हिस्सों में बंटवारा कर दिया। इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से पूरा द अंबर रूम लापता हो गया। इसके बाद से इस खजाने का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। ओक आइलैंड मनी पिट। 1975 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमय। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें काफी बड़ा गड्ढा दिखा और जब उन बच्चों ने वहां पर खुदाई की तो अंदर उसमें नारियल के खोल, लकड़ी और एक पत्थर का टुकड़ा मिला। पत्थर के टुकड़े पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। उस खजाने की बाद में कई लोगों ने खोज की। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने इस खजाने को ढूंढा। हालांकि तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन अभी तक ये खजाना नहीं मिला है। करून्स ट्रेजर। ईसा पूर्व 560 साल पहले लीडिया, जो आज के पश्चिमी तुर्की के कुछ प्रांतों पर आधारित देश है, जिस पर पहले कारून शासन करता था। कारून को क्रोशस के नाम से भी जाना जाता है। उसे दौलत जमा करने का बहुत शौक था और वो बहुत घमंडी राजा था। ऐसा माना जाता है कि उसका खजाना किसी शाप की वजह से जमींदोज हो गया था और तुर्की के ओसाक प्रांत में है। कहा जाता है कि जो कोई भी उसके शापित खजाने को खोजने जाता है, उसकी या तो मौत हो जाती है या बहुत नुकसान होता है। एक मान्यता के मुताबिक एक बार 7 लोगों ने अवैध रूप से खजाने की खुदाई शुरू की, लेकिन उनकी मौत हो गई। लियोन ट्रिब्यूकोस ट्रेजर। उन दिनों अमेरिका में भयानक मंदी चल रही थी। लियोन ट्रिब्यूको नाम के एक व्यापारी ने मंदी की स्थिति से फायदा उठाने का फैसला किया। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर 16 टन सोना को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में छिपाने का फैसला किया। उसका मानना था कि महामंदी के दौरान सोने की कीमत बेतहाशा बढ़ेगी। ये सोचकर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका उन लोगों ने सोना छिपा दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और महामंदी के बाद निजी रूप से सोना रखने को अवैध घोषित कर दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद ट्रिब्यूको और उसके पार्टनर्स की मौत हो गई। फॉरेस्ट फैन ट्रेजर। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना में फॉरेस्ट फैन काम करता था और ये एक पायलट था। फॉरेस्ट फैन कीमती कलाकृतियों का व्यापारी था जिनकी कीमत अरबों डॉलर थी। साल 1980 में वो घातक बीमारी कैंसर की चपेट में आ गया तो उसने अपने अरबों डॉलर के खजाने को कहीं पर छिपा दिया। उसने अपने खजाने को खोजने के लिए कुछ लोगों को संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक उसके खजाने की तलाश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। गोल्डन आउल। 1993 में फ्रांस के मैक्स वैलेंटाइन के नाम से मशहूर एक व्यक्ति ने लोगों से बताया कि फ्रांस में कहीं पर एक गोल्डन आउल यानी सोने से बना उल्लू छिपा हुआ है। उसने कहा कि जो कोई भी उसे खोज लेगा उसे 10 लाख फ्रैंक्स मिलेंगे। उसने इसे खोजने के लिए 11 संकेत भी दिए। बहुत से लोग इसकी खोज में गए, लेकिन आज तक कोई भी इसे खोज नहीं पाया।
1999 में दिए गए एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि एक व्यक्ति इस खजाने के बहुत पास तक पहुंच गया था। 2009 में वैलेंटाइन की कार दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन अब तक लोग इस खजाने की तलाश में हैं। विक्टोरिया पीक ट्रेजर इन न्यू मैक्सिको। डॉगनॉस नाम का एक अमेरिका के एक व्यापारी था। 1937 में सर्दी की एक सुबह वो ताजे पानी की तलाश में न्यू मैक्सिको में हेम्ब्रिलो बेसिन के पास गया। वहां उसने एक सुरंग देखी जिसमें एक सीढ़ी थी। सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। सीढ़ी से वो नीचे उतरा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सोने के 200 से ज्यादा बिस्किट थे। उसे लगा कि वहां खुदाई करने पर और सोना मिल सकता है। उसने इंजीनियर की मदद से उस जगह पर खुदाई करने का फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सोना मिल सके, लेकिन खुदाई के दौरान विस्फोट हो गया जिससे और सोना निकालने का डॉग का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद भी कई लोगों ने उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सैफोस लॉस्ट पोएम। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले ग्रीक गीतकार सैफो अपने समय के शेक्सपियर थे। उन्हें प्राचीन यूनानियों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाता था, जो उन्हें बेहतरीन कवियों में से एक मानते थे। दुर्भाग्य से हमारे लिए उनकी कुछ कविताएं अभी भी जीवित हैं। 2014 में सैफो द्वारा लिखी गई कविताओं के खंड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेप्रोलॉजिस्ट डर्क ओबिंग द्वारा प्रकट किए गए थे, जिसमें उनके द्वारा लिखी गई कविता में एक कविता उनके भाइयों के बारे में बात करती है, जबकि दूसरी एक तरफा प्यार की बात करती है। हालांकि उनकी ओरिजिन अनक्लियर है, लेकिन इस खोज को आज भी कोई पूरा नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे। हालांकि कई ग्रीक गीतकार और राइटर ने इस कविता को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज भी ये अधूरी है और एक रहस्य बनी हुई है। डेड सी कॉपर स्क्रोल ट्रेजर। अब बात करते हैं कॉपर स्क्रोल की, जिसे 1952 में गुफा नंबर 3 के पीछे खोजा गया था। और ये न केवल मटेरियल में बल्कि डिफर कंटेंट है। ये बताता है कि इस गुफा के अलावा 64 जगहों पर सोना चांदी छुपाया गया है। हालांकि आके स्थानों का नाम कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि पढ़ने वाला सटीक जगह के नाम का पता न लगा पाए, लेकिन 64 जगहों के सोना चांदी के होने के बारे में इस पर पूरी जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि इसे पिछली शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान रोमनों द्वारा किए गए खजाने पाए गए होंगे। ये सोचना सुटेबल है कि कम से कम कुछ साइट्स की खोज कभी नहीं की गई थी। तो दोस्तों, ये है वो खजाने, या यूं कह लें कि वो वस्तु जो बेशकीमती है, और आज इनके रहस्य को सुलझा पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ये खजानों के दफन होने के साथ ही रहस्य बन गए थे। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के बारे में? वैसे क्या कभी आपको भी कोई ऐसी चीज मिली है जो वाकई आपके लिए रहस्य बनी हुई हो? हालांकि ऐसी चीजें मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हमें सुनने और देखने को ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं। तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।